अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है शरई पर्दा। देखिए, हम औरत होने के नाते हमें शरई तरीके से तमाम ज़िंदगी को ऐसे गुजारना है जैसे कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अगर हम उन हदूद में रहते हुए कुरान और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी ज़रूर ले जाएगा। देखें, अल्लाह ताला को ना हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन असल में अल्लाह ताला ने ये चेक करना है, हमारा ये टेस्ट और इम्तहान लेना है कि जो अहकाम उसने उतारे हैं, आए हम उन अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं या नहीं गुजारते, या नफ्स और शैतान के बहकावे में आके हम शरीयत की हदूद को तोड़ देते हैं। तो हम अगर कोई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हम किसी पे एहसान, ख़ास तौर पर अल्लाह पे एहसान नहीं करते, बल्कि हम अपने आप पे एहसान करते हैं। और ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान होता है कि वो हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे देता है। तो हमने ये देखना ये है कि तकरीबन हर जुमे को इंशाल्लाह ये आपका लेक्चर हुआ करेगा, जिसमें हम कुरान और सुन्नत के हवाले से ये सीखने की कोशिश करेंगे या एक रिमाइंडर लेंगे। मुझे यकीन है एज ए मुसलमान तमाम बहनों को तमाम बातों का पता होगा, लेकिन यह है कि एक दूसरे को रिमाइंडर देना चाहिए हमें, क्योंकि सहाबा कराम भी जब एक दूसरे से मिलते थे तो कुरानी आयात एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे को रिमाइंडर देते थे, याद दहानी करवाते थे। तो इसी तरह उम्मत मुस्लिमा होने के नाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हमें भी एक दूसरे को याद दहानी करवाते रहना चाहिए। और मैंने उसके लिए जुमे का दिन मुख्तस किया है। इंशाअल्लाह ताला जुमे को ज़रूर हम किसी ना किसी टॉपिक पे बात किया करेंगे कुरान और सुन्नत के हवाले से। अगर उसमें आपके कोई सवाल हो तो वो जो मेरे इल्म के मुताबिक मुझे उनका जवाब आता होगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब भी इंशाअल्लाह दूँगी। तो शुरू करते हैं। देखें, सूरत अहज़ाब रुकू नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, पारा नंबर 22 में है, या यूहन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अहज़ाब को खोल के रुकू नंबर 8 में, पारा नंबर 22 में आप इसको देखें। सूरत अल अहज़ाब रुकू नंबर 8, बार नंबर 22, आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यअरफ़ना वला युज़ीन। ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और दीगर मुसलमानों की औरतों से फरमा दीजिए कि जब ज़रूरत पर घरों से बाहर जाना पड़े तो अपने चेहरे के ऊपर भी चादरों का हिस्सा लटकाकर चेहरों के करीब कर लिया करें। इससे जल्द पहचान ली जाया करेंगी तो इनको इज़ा ना दी जाएगी। फुकाहा के नज़दीक गैर महरम के सामने पर्दा खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। चेहरा असल फितने का सबब होता है, इसको छुपाना बेहद ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि ये मौलवियों की बातें, ये मौलवियों की बातें नहीं है, ये अल्लाह की बातें हैं, ये अल्लाह के अहकाम हैं। बदनज़र और नापाक कल्ब इंसानों से महफूज रखने के लिए पर्दे की तफसीली अहकाम बताए गए हैं। कुरान पाक में आता है कि यानी हुक्म आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के बारे में उम्मत के अफराद को ये हुक्म है तो पर्दे के पीछे से सवाल करो, हालांकि इनको मुसलमानों की माएँ बताया गया है। तो दूसरी औरतों से बगैर पर्दे के सामने होकर बातचीत या कोई चीज़ तलब करने की क्यों कर इजाज़त हो सकती है, खसूसन इस ज़माने में जो फसाद और फितना और फसाद का दौर है। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पर्दा ख़ास इस बात की पहचान होती थी कि आया ये लौंडी खातून है या उम्महातुल मोमिनीन है। गैर महरम से लौंडी का पर्दा इतना ही है जितना आज़ाद औरत का अपने महरम से है। लौंडी से मुराद शरई लौंडी है जो काफिर औरतें मैदान जहाँ से कैद होकर आती थीं और अमीर मोमिनीन इनको मुजाहिदीन पर तकसीम कर देता था, वो शरई लौंडियाँ बन जाती थीं। बारीक कपड़े से सर और बदन को पर्दा नहीं हो सकता, इसलिए मोटी चादर को दुपट्टे के तौर पर इस्तेमाल करें, और ऐसा दुपट्टा जो बारीक सिरक जाए वो भी पर्दे के मुनाफी है। बारीक दुपट्टे से सख्त परहेज करना चाहिए। महरम वो हैं जिससे कभी किसी हाल में निकाह दुरुस्त ना हो, वो मर्द इस औरत का महरम है और वो औरत उस मर्द की महरम है। बजता हुआ जेवर पहनना ममनू है, इसकी उमानत हदीस बारका में आई है। औरत की आवाज़ भी औरत है, यानी वो भी गैर महरम मर्द ना सुने, यानी अगर लेकिन इस सूरत में कि वो पढ़ाए, तालीम दे, एज ए उस्ताद तो हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसको नरमी से आराम से बात ना करे, लौच की इसका स्टाइल ना हो। सूरत नूर में आता है कि इन चेहरा और दोनों हाथ और दोनों पांव गैर महरम के सामने बहुत बूढ़ी औरत खोल तो सकती है, मगर इससे परहेज करना बेहतर है। जब एक बूढ़ी खुसरत औरत को यह हुक्म है तो जवान या बाकी औरतों को खुद समझ लें कि उनके लिए पर्दे का कितना सख्त हुक्म है। ससुराली रिश्तेदार तो मौत है, जिस बार का मफहूम है, मुराद देवर, जेठ, नंद और दूसरे मर्दों से गहरा पर्दा करे। औरत जब घर से बाहर निकले तो उससे शैतान तकने लगता है, और यह बात यकीनी है कि औरत उस वक्त सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है जब अपने घर के अंदर होती है। अगर इस्लाम
اسلام پر چلنے ہیں اور مسلمان ہو کر رہنا تو اسلام کے اصولوں کو ہمیں ماننا ہوگا۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر مرد عورت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے اور اس کی نزدیکی حاصل کرے۔ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ بے پردہ ہو کر باہر نکلنے سے اللہ سے دور اور شیطان کے قریب ہو جاتی ہے۔ عورت کے علاج میں بھی پردے کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ غیر مسلم عورت اجنبی مرد کی طرح اس سے پردہ کرے اور بال بھی لازماً چھپائیں۔ ایسی عورت کے سامنے صرف منہ، ہاتھ، پاؤنچوں تک اور ٹخنوں سے نیچے دونوں پیر کھول سکتی ہے۔ نابینا سے بھی پردہ کرو۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے 3 دن اور 3 رات یا 48 میل تک سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے۔ احتیاطاً 1 دن اور 1 رات کا سفر بھی محرم کے بغیر نہ کرے۔ جب عورت عطر لگا کر مردوں کی مجلس سے گزرے تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے زنا کیا۔ عورتوں کے راستوں کے کنارے پر چلے، حدیث میں ہے، اور بناؤ سنگار کر کے گھر سے نہ نکلیں۔ اس سے ہمیں عزیز بہنوں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ پردے کا کس قدر شدید حکم ہے، تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نامحرم مردوں کے علاوہ جو نامحرم مرد ہوتے ہیں ان سے میکسیمم ہم پردہ کریں جتنا کر سکتے ہیں، اور جتنا شریعت کا حکم ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا اور تفصیلی قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری حدود کیا ہے۔ تھوڑا بہت میں نے اس میں آپ کو ذکر کر دیا، اگر اس میں پھر بھی کوئی آپ کا سوال رہتا تو ضرور مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گی۔ دیکھیں، قرآن سنت پہ عمل کرنا ہمارا ایز اے مسلم ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور علم میں دین حاصل کرنا بھی اتنا علم جس سے ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکیں اور قرآن و سنت کے مطابق صبح سے شام ہم اپنے گزار سکیں، اور اس کو حاصل کرنا ہمارے فرائض میں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور اس طرح کی ویڈیو جو آپ کو ملتی ہیں جو اصلاحی ہیں ان کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس صدقے جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔